कुरहनी में उपचुनाव होना है और ऐसे में यहाँ की राजनीतिक सरगर्मियाँ काफ़ी तेज़ है, जिसको लेकर अब चुनाव आयोग ने अब उपचुनाव को लेकर तैयारियां भी शुरू कर दी है। ऐसे में कुरहनी के कई सारे जो समाज सेवी है वो अपने टिकट के लेकर दावेदारी कर रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा नेता और समाज सेवी चंदन भास्कर जी जाइए, इनसे जानते हैं कि जी क्या कुछ कुरहनी उपचुनाव को लेकर इनका कुछ अपना ये स्टैंड है। आप तो लगातार समाज के बीच में रहे हैं और विधानसभा चुनाव को लेकर भी क्षेत्र में चर्चा है कि आप भी आ रहे हैं, क्या कुछ इस पर कहना है? देखिए, चुनाव है, उपचुनाव है, तो जो भी जो नेता होते हैं, चाहे जो अपना समाज में अपना समय देते हैं, सब लोग अपने अपने ढंग से तैयारी कर रहे हैं। हम भी अपने ढंग से अपने पार्टी में अपनी बातों को रखे हैं मजबूती के साथ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बिहार में परिदृश्य अभी चल रहा है उसमें हम लोग फिट बैठते हैं। और आप लोग को मैं आश्वस्त कर रहा हूँ कि मतलब पूरी तरह जनता दल यू का सीट है और नए लोगों का प्रयोग में मौका मिलेगा। पार्टी का आदेश होगा तो निश्चित तौर पर मैं यहाँ से चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के आदेश पर निश्चित रूप से चुनाव पर लड़ेंगे ना? बिल्कुल। अरे राजनीति कोई करता है कोई समाज के सेवा में, तो स्वाभाविक है अगर पार्टी उनको उम्मीदवार बनाती है तो ज़रूर वो चुनाव लड़ेंगे। चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत है? जब जनता सेवा में बैठे हुए हैं तो क्यों नहीं चुनाव लड़ेंगे? और लोगों की जो मूलभूत सुविधा है उसको लेकर अगर चुनाव लड़ना हो तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है चुनाव लड़ने में। आप पिछले वर्ष से कुछ समाज प्रतिनिधि भी रहे पंचायत के, और क्या कुछ काम किए हैं और क्या कुछ कुरहनी के लिए कुछ किए हैं? देखिए, हम आपको बता दें कि 2001 से लगातार हम लोग पंचायत के प्रतिनिधि के तौर पे, मुखिया के तौर पे, हमारे पापा मम्मी सब लोग आए हैं और उन लोगों ने अपने अपने ढंग से बहुत सारा काम किया है। हम भी आपको 2013 में मगध यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव जीते, महासचिव पद पे जीते, और रेगुलर हम 5-7 साल उस पद पे रहे, 2 बार चुनाव जीते। और हम पटना में जितना दिन रहे वहाँ के लिए हम लोगों ने काम किया। जब हम क्षेत्र में आए तो हमने अपने क्षेत्र में देखा कि यहाँ पर बहुत सारी समस्या है, तो एक समस्या को लेकर हमने काम किया, बिजली को लेकर। और आप पूरे कुरहनी में आप जाएंगे, सर्वे आप तो लगातार सर्वे कर रहे हैं, आप एक बार उपलब्ध किसी से पूछ लीजिएगा, शायद ही कोई ऐसा कुरहनी का जगह हो जहां हम लोगों ने बिजली के क्षेत्र में काम नहीं कराया। लगभग मेरे हिसाब से उस समय जो हम लोग काम कर रहे थे 42 टोले ऐसे थे जहां आज तक लाइन नहीं पहुंचा था। हम लोगों ने वहां तक लाइन पहुंचवाया सरकार के सहयोग से। ऐसा स्कीम चल रहा है, स्कीम तो बहुत सारा चल रहा है, लेकिन ज़मीन पर कितना इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो हम लोगों ने जो भी योजना सरकार का चल रहा था, एक बिजली को हमने 100 लगभग 200 से अधिक ट्रांसफार्मर हमने अपने सहयोग से और अपने लोगों से, अफसर से मिलकर, और स्थानीय जनप्रतिनिधि उस समय के मुखिया ने बहुत सपोर्ट किया और तो लगवाया। आपको मैं बता दूं कि बिहार का पहला ब्लॉक है कुरहनी जहां एक बार में 3 सब स्टेशन पास हुआ। बागी चल बनकर तैयार हो गया। आपको बसौली में काम 90% हो चुका है और तुर्की में ज़मीन का एक्विजिशन हो गया, वहाँ भी बनने वाला है। तो हम लोगों ने जो काम किया है वो ज़मीन पर दिखा है। आप कहीं जाके पता लगा सकते हैं कि बिजली की जो मूलभूत सुविधा है वो सब जगह हम लोगों ने पहुँचाया है। जदयू के खाते में सीट आना लगभग तय माना जा रहा है, ऐसे लोगों का चर्चाएँ आ रही है। क्या लग रहा है आपकी सीट की मजबूती कितनी सीट के लिए कितनी दावेदारी आपका मजबूत है? देखिए, दो जगह चुनाव हुआ है जहाँ महागठबंधन जब से बना है नीतीश जी के। सबसे पहले राजनीति में नेता का चेहरा होता है। लोकतंत्र में नीतीश कुमार के बारे में बहुत लोग बहुत परसेप्शन बात करते हैं, लेकिन देश में कोई ऐसा नेता नहीं है जो नीतीश कुमार के विकास को चुनौती दे पाए। उन्होंने, आप देखिएगा, कभी कल्पना नहीं कर सकता है आदमी कि गाँव के बच्चियों के लिए साइकिल, बच्चों के लिए साइकिल, उसके लिए पोशाक, हर गाँव तक सड़क, हर घर तक बिजली। तो कोई संकल्प नहीं कर सकता है एक व्यक्ति, एक पंचायत मुखिया जो होता है पंचायत का, वो गांव के लोगों को खुश नहीं कर पाता है। लेकिन नीतीश कुमार का विकास हर लोगों तक पहुंचा। इसमें आप कोई उस पर कोई प्रश्न चिन्ह बिहार में नहीं उठा सकता है। मैं किसी के साथ डिबेट के लिए तैयार हूँ। लेकिन अब बात कुरहनी की आई है तो 2 चुनाव ऑलरेडी मोकामा और गोपालगंज आरजेडी के खाते में चला गया। तो निश्चित तौर पर मैं कह रहा हूँ ये सीट जनता दल यू के खाते में आएगा और निश्चित तौर पर नए लोगों का प्रयोग होगा। चूँकि बोचहा में भी आपने देखा था कि नए लोगों का प्रयोग था, गोपालगंज में भी प्रयोग है। परंपरागत सीट किन लोगों का था, किन लोगों को मिला। मोकामा तो खैर परसेप्शन है, वहाँ तो एक कौम और एक जैसा रहता है। तो यहाँ निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी का प्रयोग रहेगा और उस प्रयोग में मुझे पूर्ण विश्वास है कि पार्टी मुझे मौका युवा चेहरा के रूप में देगी, क्योंकि नीतीश कुमार भी छात्र संघ के उपज है
अभी जितने बिहार में नामचीन नेता हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, ललन सिंह हो, या लालू यादव जी हो, या रविशंकर प्रसाद जी, सारे लोग, या सुशील मोदी हो, सारे लोग छात्र संघ के प्रोडक्ट। हम लोग भी छात्र संघ में चुनाव जीत के संघर्ष करके आए, तो वो लोग समझते हैं कि छात्र राजनीति कितना मुश्किल। तो ज़रूर मुझे विश्वास है पार्टी के अंदर, और पार्टी में हम लोग अपनी बात को रख चुके हैं। और निश्चित तौर पे पार्टी अगर समझेगी, मुझे उम्मीदवार बनाएगी, तो मैं निश्चित तौर पे यहाँ से विजय होकर जाऊँगा। क्या कुछ मुद्दा रहेगा कुरहनी के लिए? देखिए, कुरहनी में हमने मुद्दा 2020 में, जब आप मेरा फेसबुक आईडी खोल के देखेंगे तो हमने मुद्दा दिया था कि बिजली क्रांति के बाद, बैनर कहीं कहीं लगा हुआ है, हमने दिया था कि हमारा मुद्दा आपको दवाई, पढ़ाई, सिंचाई और सुनवाई, ये मैंने मुद्दा दिया था। उसके 15 दिन बाद हमने देखा कि आरजेडी का स्लोगन ये बन गया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरा स्लोगन उन्होंने चुरा लिया, लेकिन चूंकि मैं प्रशांत किशोर के साथ काम किया हूँ, तो सारे लोग आरजेडी, जदयू, सारे लोग हमको जानते हैं। तो उस आधार पे क्यों मैंने लिखा था, क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा ब्लॉक कुरहनी, और यहाँ मात्र एक हॉस्पिटल कुरहनी। तो आप समझ लीजिए मनियारी का मुद्दा कितना दिनों से पेंडिंग है। मनियारी में एक अस्थायी तौर पे पीएससी नहीं खुला, अस्थायी तौर पे अभी खुल गया है, लेकिन कोई उसका अस्थायित्व नहीं। जब तक वहाँ पीएससी का प्रभारी ना हो, पूरा व्यवस्था ना हो, तब तक उसको व्यवस्थित कैसे माना जाएगा। पहला माने दवाई, उसके पढ़ाई, एक भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है। कुरहनी प्रखंड शिवहर ब्लॉक के बराबर है, लेकिन यहाँ पर एक भी आईटी कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज या यूनिवर्सिटी या कॉलेज कोई नहीं है, सिर्फ खानापूर्ति है। उसके बाद सुनवाई, कोई भी विधायक बनता है तो कुरहनी से बाहर का बन जाता है। पिछले 20-25 सालों में लोगों का जो गरीब गुरबा है, उनको जाने में कितनी समस्याएं होती है, तो वो नहीं जा पाता है। और यहाँ के लोगों को क्या समस्या हो सकता है, बीडीओ, सीओ, डीएम साहब, अधिक से अधिक डीएसपी साहब। तो विधायक अगर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, तो जिसके पास 200 का तेल होगा मोटरसाइकिल, वही ना जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों का मांग है, सारे लोगों से हम मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से, कि कुरहनी के बेटा को टिकट दिया, जो परंपरागत कुरहनी का बेटा है, बहरूपिया नहीं। बहुत सारे कुरहनी का बेटा बहरूपिया आ गए, जिनको कुरहनी में कुछ नहीं है उनका, और ज़बरदस्ती एकदम, जैसे नहीं होता है हाथ काट के शहीद होने वाला बात, उस तरह का बात। लोग यहाँ ज़बरदस्ती कुरहनी का बेटा बनने पर लगे हुए, जबकि कुरहनी में उनका कोई स्थान नहीं हो ऐसे लोगों का। तो जनता भी देख रही है, और पार्टी के नेताओं से मेरा अनुरोध है कि किसी भी हालत में आप लोग कुरहनी के बेटा को टिकट दीजिए। पार्टी पॉलिटिक्स से उठिए, हम लोग कुरहनी बेटा के पीछे एकदम खड़े रहेंगे। छठ आने वाली, छठ के लोग क्या शुभकामना देंगे पूरे? चलिए, हम आपके माध्यम से बिहार वासियों, देशवासियों और कुरहनी प्रखंड के सभी युवाओं, और खासकर हमारे पंचायत गाँव, हमारे मित्र सभी को छठ की शुभकामनाएं। लोक आस्था का महापर्व है, और मैं छठी मैया से भी अनुरोध करूंगा कि हे मैया, ऐसा कुछ कर दीजिए कुरहनी के लिए, जो कुरहनी, जैसे आपके अस्तित्व पे कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, वैसे कुरहनी के अस्तित्व पर जो बराबर प्रश्न चिन्ह उठता है कि कुरहनी में ऐसा कोई नेता ही नहीं है जो कुरहनी का नेतृत्व करे, इसको आप समाप्त इस छठ के बाद कर दीजिए। क्योंकि मान लिया बिहार में है और आपका मुख्यमंत्री राजस्थान का हो, मुंबई का हो, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? या मेरे घर में कोई और राज करे, अंग्रेज राज किया तो हमको कितना तकलीफ होता था, तो मैंने उनको भी खदेड़ कर भगाया हम लोगों ने। तो हम भी ये चाहते हैं कि कुरहनी से जितने बाहरी वैसे लोग हैं, सबको खदेड़ के हम लोग भगाएं, और माता हम लोग का उसमें साथ देवे। और सारे लोग से भी हम अनुरोध करेंगे कि आप भी इसमें सहभागी बने। पुनः अपना परिचय देंगे। मेरा नाम चंदन कुमार भास्कर है, और हमारा घर कमलपुरा हुआ, करमचंद बलरा, और मैं जनता दल यू में हूँ, और बहुत सारे पदों पर रहा हूँ, अभी बहुत सारे पदों पर हूँ। बस इतना समझ लीजिए, कुरहनी का बेटा हूँ, है ना। मुझे कुरहनी में, और मुझे राजनीति करने का बहुत शौक़ है, और मुझे विधायक बनने का भी बहुत शौक़ है, लेकिन हमको बेचैनी नहीं है। कुरहनी के सुविधा के लिए, कुरहनी के विचार के लिए, कुरहनी के लिए अगर कोई आता है तो मैं उनके पीछे भी खड़ा हूँ। अगर उनको लगता है कि मैं उनकी बात रख सकता हूँ, तो मैं उनसे भी अनुरोध करना हूँ कि आप में अगर शक्ति नहीं तो आप मेरे पीछे खड़े रहिए। बिल्कुल, इनका कहना था कि अगर सक्षम कैंडिडेट हैं तो उनको भी हम सहयोग करेंगे। अगर उनको लगता है कि मैं हूं तो मुझे सहयोग करें। फिलहाल आप देखते रहिए कुरहनी फ्रेश न्यूज़। अगर आपको खबर अच्छी लगे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपना राय कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।